वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी यूनिट 3 में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हमें नॉर्म्स, वैल्यूज एंड सैंक्शंस के बारे में पढ़ना है, यानी प्रतिमान, मूल्य और अनुशास्ति। क्या होते हैं ये तीनों? जैसा कि इसके मेजर जो टॉपिक है वो है सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण। हम समाज में जब भी कोई व्यवहार करते हैं तो समाज हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम उस व्यवहार को कुछ नियमों के अंतर्गत करें। क्यों? क्योंकि वो व्यवहारों को नियंत्रित कर सके। अगर प्रत्येक सदस्य अपनी मनमानी व्यवहार करेगा, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, वो किसी नियम का पालन नहीं करेगा, तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो हमारा जो व्यवहार होता है, हमारे प्रत्येक प्रकार का व्यवहार, चाहे वो औपचारिक हो, अनौपचारिक हो, किसी न किसी नियमों के तहत संचालित होता है। और नियमों को ही हम प्रतिमान यानी नॉर्म्स कहते हैं। इसलिए प्रत्येक समाज में कुछ निर्धारित मानदंड कह सकते हैं, हम नियम कह सकते हैं, प्रतिमान कह सकते हैं। नॉर्म्स को मानदंड भी लिखा हुआ आपको मिलेगा कई जगह। तो मानदंड है, नियम है या प्रतिमान है। तो प्रत्येक समाज में व्यवहार करने के कुछ निर्धारित मानदंड होते हैं और उन्हें ध्यान में रखकर ही हमें व्यवहार करना होता है। ऐसा समाज हमसे अपेक्षा करता है। ये जो मानदंड है, इन मानदंडों या इन नियमों को ही हम सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन कह सकते हैं। यानी जो प्रतिमान है वो सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण उपकरण है, साधन है। और क्यों अपनाए जाते हैं ये? समाज में व्यवस्था या संतुलन बना रहे। अगर प्रत्येक सदस्य अपने मनमाना व्यवहार करेगा तो समाज कैसा हो जाएगा? अव्यवस्थित, असंतुलित। तो समाज में समरूपता बनी रहे, संतुलन बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक समाज का प्रत्येक सदस्य नियमित और निर्धारित व्यवहारों को करे, निर्धारित मानदंडों के अनुरूप करे और समाज में आदर्शात्मक या संतुलन की स्थिति बनी रहे। ठीक है, तो उसे हम नॉर्म्स या मानदंड या प्रतिमान कहते हैं। तो मानदंड क्या हुआ या नॉर्म्स क्या हुए? सामाजिक नियंत्रण का एक उपकरण है, समाज को नियंत्रित करने का एक साधन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका अर्थ समझ लें हम। जैसे हमने अभी बोला, तो मनुष्य अपनी मानवीय सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या करता है? संस्कृति का निर्माण करता है। आप पढ़ चुके हैं सेकंड यूनिट में कि कल्चर क्या है और संस्कृति जो है वो कैसे निर्मित होती है, क्यों निर्मित होती है। तो संस्कृति किस लिए बनी? संस्कृति क्या थी? जीवन जीने का एक तरीका। और जीवन जीने के तरीके में भौतिक साधन भी थे, अभौतिक भी थे। तो यानी हमने संस्कृति का निर्माण किया अपनी मानवीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो इस संस्कृति के द्वारा अपने जीवन के विभिन्न व्यवहार संबंधी पक्षों को भी हम नियंत्रित करते हैं। तो ये जो मानदंड है ये सब संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि हम सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से इन मानदंडों को, नियमों को, प्रतिमानों को, मूल्यों को सीखते हैं और अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। ठीक, प्रतिमान किसी भी समाज व्यवस्था के वह औपचारिक, अनौपचारिक नियम है। ये शब्द अंडरलाइन कर लीजिएगा कि नियम है, ये औपचारिक भी होते हैं और अनौपचारिक भी। तो प्रतिमान किसी भी समाज के वह औपचारिक, अनौपचारिक नियम है जिनके द्वारा मनुष्य अपने व्यवहार को रेगुलराइज करता है, कंट्रोल करता है, नियमित करता है। ठीक, सामाजिक प्रतिमान सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण अभिकरण है। अभी हमने बताया ये एक इंपॉर्टेंट एजेंसीज है इसकी, या साधन है नियंत्रण करने के। कोई भी नियम जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है सामाजिक प्रतिमान कहलाता है, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक। अब कुछ परिभाषाओं पर ध्यान दीजिए। जैसे रॉबर्ट बियरस्टेट का सोशल नॉर्म्स के फील्ड में काफी योगदान है। वो कहते हैं कि सामाजिक प्रतिमान वह नियम अथवा आदर्श हैं
जो उन सामाजिक परिस्थितियों में जिनमें हम भाग लेते हैं हमारे आचरण को नियंत्रित करता है। यह एक सामाजिक अपेक्षा है, यानी समाज हमसे यह अपेक्षा करता है कि जिन सामाजिक स्थितियों में हम भाग लेते हैं या हम हिस्सा बनते हैं वह हमारे आदर्शों हमारे व्यवहारों को नियंत्रित कर सके और हमारे आचरण को कंट्रोल कर सके। इसीलिए वो कुछ सामाजिक प्रतिमान बनाता है, नियम बनाता है। ठीक। हार्लम बोस ने कहा कि सामाजिक प्रतिमान को किसी विशिष्ट स्थिति में व्यवहार करने के स्वीकृत और उपयुक्त दिशा निर्देशों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी जो कोई विशिष्ट स्थिति है या किसी भी स्थिति में व्यवहार करने के स्वीकृत और जो उपयुक्त दिशा निर्देश हैं वो सामाजिक प्रतिमान हैं कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार कौन से हैं जो हमारे व्यवहार को दिशा देते हैं, नियंत्रित करते हैं, वो सामाजिक प्रतिमान है। अर्थात प्रतिमान मनुष्य के जीवन में दिशा निर्देशन का काम करते हैं और उसके व्यवहार को सामाजिक नियमों के अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है? ताकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बना रहे और समाज के नियमों का, समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण करता रहे, ताकि समाज में सामाजिक नियंत्रण स्थापित हो सके। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे प्रतिमानों की विशेषताओं की। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। जो अभी हमने विभिन्न डेफिनेशन पढ़ी या उसका अर्थ समझा, उसी से बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे पहला, प्रतिमान समाज द्वारा स्वीकृत नियम होते हैं जो सामाजिक इकाइयों के व्यवहारों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, अभी हमने जाना कि हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक प्रतिमान बनते हैं और वो भी समाज द्वारा स्वीकृत। प्रतिमान समाज की आवश्यकता अनुसार स्वतः निर्मित होते हैं, अर्थात कानून को छोड़कर शेष प्रतिमान अनौपचारिक रूप से विकसित होते हैं और केवल कानून का निर्माण औपचारिक और लिखित होता है। यानी जो प्रतिमान यानी नियम या मानदंड जो होते हैं, अभी हमने देखा कि औपचारिक भी होते हैं, अनौपचारिक भी होते हैं। जैसे आगे हम अभी जानेंगे अगली स्लाइड्स में कि कौन कौन से प्रतिमान हैं समाज में। तो जो औपचारिक हैं और अनौपचारिक हैं, जैसे प्रथा, कानून, लोक रीति, रूढ़ियां, परंपराएं, शिष्टाचार, ये सब प्रतिमान हैं। और इन प्रतिमानों में से केवल कानून जो है वो औपचारिक होता है और लिखित होता है। बाकी सारे जो प्रतिमान हैं वो अनौपचारिक हैं और स्वतः निर्मित होते हैं। ठीक है ना। चलिए, प्रतिमान सापेक्षिक रूप से स्थायी होते हैं और उनमें परिवर्तन की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है। ऐसा तो नहीं है कि प्रतिमान नहीं बदलते, लेकिन बहुत कम संभावना होती है बदलाव की। अधिकतर ये स्थायी होते हैं। आप देख लीजिए, जो नियम व्यवहार के सदियों से चले आ रहे हैं, कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, आज भी वो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ समाज में विद्यमान है। प्रतिमान समाज में संतुलन की स्थिति को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अभी हमने चर्चा भी की थी कि प्रतिमान क्यों निर्मित किए गए, ताकि समाज में संतुलन बना रहे। समाज में सभी अगर समाज की अपेक्षा अनुरूप व्यवहार करेंगे, प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार करेंगे, तो क्या होगा? समाज में संतुलन या नियंत्रण की स्थिति बनी रहेगी। प्रतिमान समाज में दिशा निर्देशन का काम करते हैं और मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह उसे निर्देशित करते हैं। सही और गलत का अंतर बताते हैं, ये करो, ये नहीं करो। इस तरह के दिशा निर्देश प्रतिमान द्वारा दिए जाते हैं। प्रतिमान समाज में तनाव और संघर्ष की संभावना को समाप्त कर व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जब भी समाज में किसी बात को लेकर, किसी व्यवहार पर कोई आपत्ति होती है या तनाव और संघर्ष उत्पन्न होता है, तो हम प्रतिमानों का विवेचन और विश्लेषण करके उस तनाव और संघर्ष को समाप्त कर देते हैं और समाज में व्यवस्था या संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। प्रतिमानों का पालन करने पर पुरस्कार और उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान होता है। यानी प्रतिमान, कुछ व्यवहार और नियम ऐसे होते हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ व्यवहार के नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन करने पर पुरस्कार मिलता है और कुछ प्रतिमानों का उल्लंघन करने पर आपको दंड भी मिल सकता है। जैसे कानून में खास तौर से अगर हमने कानून का उल्लंघन किया, कानून क्या है?
लॉ क्या है? आपके व्यवहार को नियंत्रित करने का औपचारिक नियम या औपचारिक प्रतिमान। तो उसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है, और अगर हम समाज के नियमों का पालन करते हुए कोई व्यवहार करते हैं तो उसके लिए समाज हमें पुरस्कृत करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स की, यानी प्रतिमानों के वर्गीकरण। कौन कौन से मेजर टाइप्स हैं, प्रकार हैं। पहला है निर्देशात्मक प्रतिमान, प्रेस्क्रिप्टिव नॉर्म्स। जिन नियमों या मानदंडों से हमारा व्यवहार निर्देशित होता है और समाज जिसका पालन करने की अपने सदस्यों से अपेक्षा रखता है, उसे निर्देशात्मक प्रतिमान कहते हैं। जैसे वो कमांड कर रहा है, आपको डायरेक्शन दे रहा है कि ऐसा करो। जैसे सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। यानी जो निर्देशात्मक प्रतिमान है वो व्हाट पीपल शुड डू, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सामाजिक इकाई को क्या करना चाहिए से संबंधित होता है। ठीक। दूसरा है निषेधात्मक प्रतिमान, यानी प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स। जो नियम या मानदंड हमें किसी व्यवहार को करने की स्वीकृति नहीं देते, इजाजत नहीं देते, उसे करने से मना करते हैं, उसे निषेधात्मक प्रतिमान कहते हैं। और निषेध को हम टैबूज भी कहते हैं, तो इसे टैबूज भी कहा जाता है। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। या अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो व्हाट पीपल शुड नॉट डू, लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। तो दोनों के बीच का अगर अंतर हमें जानना है तो निर्देशात्मक कहता है व्हाट पीपल शुड डू, लोगों को क्या करना चाहिए ये बताता है, और लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट पीपल शुड नॉट डू, ये निषेधात्मक प्रतिमान बताते हैं। ठीक है, तो निर्देशात्मक और निषेधात्मक प्रतिमान। एक और प्रकार है आदर्शवादी, आइडियलाइज्ड नॉर्म्स, और यथार्थवादी यानी रियल नॉर्म्स। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, आदर्शवादी ऐसे प्रतिमान जो सामाजिक इकाई को समाज में स्थापित आदर्शों और नैतिकताओं का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अहिंसा ही परम धर्म है, ईमानदारी से काम करना चाहिए, इत्यादि। जो समाज में नैतिकताओं का पालन करने पर बल देता है कि नैतिकताओं को ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, राम राज्य समाज में स्थापित होना चाहिए, पत्नी सीता की तरह होनी चाहिए, पति आदर्शवादी राम होने चाहिए। तो जो आदर्श की बातें करते हैं, है ना, कि एक मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो आदर्शवादी प्रतिमान है। ठीक। इसके विपरीत यथार्थवादी प्रतिमान, हम देखते हैं कि जो हमसे अपेक्षा की जाती है या समाज में जो आदर्श स्थापित कर दिए गए हैं, हर बार मनुष्य उसके अनुरूप व्यवहार नहीं करता। वास्तव में जो उसका व्यवहार होता है वो कई बार आदर्शों से अलग होता है। जैसे आदर्शवादी प्रतिमान कहता है कि अहिंसक रहना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने देखा है रियल लाइफ में हम गुस्से में हिंसक हो जाते हैं, हिंसा करने लगते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम झूठ भी बोल लेते हैं, और काम के प्रति बेईमानी भी कर जाते हैं, निष्ठा खो जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो नहीं करनी चाहिए, जो हमसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती, वो भी हम कर देते हैं। तो वो यथार्थवादी प्रतिमान है, यानी अपेक्षा की जाती है आदर्शों का पालन करने की, समाज में जो आदर्श स्थापित है उनका पालन करने की, लेकिन कई बार हम उन आदर्शों का उल्लंघन कर जाते हैं अपनी रियल लाइफ में, व्यवहार में, तो वो वास्तविक व्यवहार या यथार्थवादी प्रतिमान कहलाते हैं। ठीक है, और ये सबके जीवन में होता है। ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा आदर्शों का ही पालन करते हैं, हम आदर्शों और यथार्थों दोनों का मिक्सचर व्यवहार करते हैं अपनी रियल लाइफ में। रॉबर्ट बियरस्टेड, जिनकी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, रॉबर्ट बियरस्टेड ने सामाजिक प्रतिमानों के कुछ और प्रकारों की चर्चा की है। यहां पर हम केवल नाम की चर्चा कर रहे हैं, जैसे लोकरीति, इसको जनरीति भी कहते हैं, लोकरीति भी कहते हैं, फोकवेज, लोकाचार या रूढ़ियां, मोरेज, प्रथा जैसे कस्टम, परंपरा, ट्रेडिशन, शिष्टाचार, एटिकेट्स, परिपाटी, कन्वेंशंस,
कानून, लॉ, फैशन, ये जो नियम है, प्रतिमान है, यहाँ पर हमने सिर्फ इन प्रतिमानों की चर्चा की जिसकी रॉबर्ट बीयरस्टेड ने चर्चा की कि ये कुछ और प्रतिमान हैं जो जिनका हम अपने जीवन में पालन करते हैं। इसमें से कुछ औपचारिक है, कुछ अनौपचारिक। देखा जाए तो सारे अनौपचारिक हैं सिर्फ कानून को छोड़कर। कानून औपचारिक प्रतिमान है, बाकी सब अनौपचारिक है। तो ये जो सारे हैं, यहाँ पर हमने इनका डिटेल या इनका अर्थ नहीं समझाया है। इन सब की चर्चा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज सोशल नॉर्म्स, प्रतिमान क्या होते हैं और प्रतिमान की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों ये सामाजिक नियंत्रण का एक उपकरण है। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों।